नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य विषय में रीतिकालीन काव्य। जो प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों आपका, उसमें कवि वृंद जी के पद हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आज हम वृंद जी के आगे के दोहे की चर्चा लेकर के आए हैं। हम 28 नंबर से लेकर के 33 नंबर तक के दोहे हैं वो आज हम पूर्ण करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इन दोहों को आप व्याख्याओं को ठीक से समझते जाइए और इनको याद कीजिए, नोट्स बनाइए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला दोहा कि ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़न होई रे वृंदा वायस गरुड़न होई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में वृंद जी ने इस दोहे के माध्यम से बताया है कि केवल गुणों से ही व्यक्ति महान बनता है, गुणों से ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। ये बात इसमें बताने की कोशिश की गई है। गुणहीन व्यक्ति कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, इस बात की चर्चा की गई है इसमें। तो प्रसंग में आप लिख देंगे, प्रस्तुत पद्यांश कवि वृंद जी द्वारा रचित वृंद सतसई से उद्धृत है या अवतरित है, ऐसा लिखना है। और इसमें कवि वृंद जी ने गुणों के महत्व को जो है प्रकाशित किया है, चित्रित किया है, चित्रण किया है, गुणों के महत्व को बताया है। अब देखिए थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। ऊंचे बैठे ना लहे, यानी ऊंचे बैठने पर, ऊंचे आसन पर बैठने पर, ना मैंने नहीं, लय मैंने प्राप्त होता है या हो जाता है, गुण मैंने गुणों, गुणों के बिन मैंने बिना, बड़प्पन मैंने बड़ा या महान, कोई मैंने कोई भी। बैठो मैंने बैठने पर, देवल मैंने मंदिर देवालय, शिखर मैंने चोटी पर शिखर पर, वायस मैंने कौवा, गरुड़ मैंने गरुड़ पक्षी, गिद्ध, न मैंने नहीं, होई मैंने होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें देखिए गुणों के महत्व को प्रकाशित करते हुए वृंद जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति अगर ऊंचे आसन पर बैठने से व्यक्ति कभी भी बड़ा नहीं बनता। ठीक है ना। गुण बिना बड़प्पन न कोई, यानी गुणों के बिना कोई भी व्यक्ति ऊंचे आसन पर बैठने से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, महान नहीं बन सकता। ये बात इसमें बताई है वृंद जी ने। ठीक है, तो इसमें बताने की कोशिश की कि भी बड़ा होने के लिए गुण होने आवश्यक है। गुणों के बिना ऊंचे बैठने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। जिस प्रकार से मंदिर के शिखर पर कौवे के बैठने पर वह कभी गरुड़ नहीं हो सकता, जैसे मंदिर है और मंदिर के शिखर पर, मंदिर के शिखर पर अगर कौवा बैठ जाए तो वह गरुड़ नहीं हो जाता। ये इसमें बात बताने की कोशिश की है। तो उसके शिखर पर बैठने से कभी गरुड़ कौवा क्या हो जाता है, कौवा कभी भी क्या नहीं बन सकता, कौवा कभी भी जो है गरुड़ नहीं बन सकता। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। कौवा कभी भी ऊंचे आसन पर, मंदिर के शिखर पर बैठने से कौवा कभी भी गरुड़ जैसा महान गुण वाला नहीं बन सकता। ये बात इसमें बताने की कोशिश की गई है, बड़ा नहीं बन सकता। तो बैठो देवल शिखर पर, मंदिर के देवल शिखर पर बैठने से वाइस मैंने कौवा, गरुड़ न होई मैंने गरुड़ नहीं बन सकता। तो इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में गुणों का बहुत अधिक महत्व है।
जो गुणवान है उसका ही जीवन श्रेष्ठ है, गुणों से ही व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ होता है। ये बात इसमें बताने की कोशिश की है। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना कि गुणों के आधार पर ही व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा होती है, गुणों के आधार पर ही संसार में उसको प्रतिष्ठा मिलती है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें किया है। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास है, साथ ही साथ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें किया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये तो वे अलंकार। भाषा ब्रिज है, ये दोवा छंद है। ठीक है, तो इस प्रकार ये विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। दोवा छंद है, भाषा ब्रिज है, अनुप्रास दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुणों से ही समाज में व्यक्ति की, गुणों से ही क्या होता है? गुणों से ही समाज में उसकी क्या बनती है? प्रतिष्ठा होती है। देखिए अगला पद, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाय तिरुवर फरे कीतिक सींचो नीर रे वृंदा केतिक सींचो नीर। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों बताने की कोशिश की है कि समय प्राप्त करके ही जो है, समय प्राप्त करने पर भी जो है वृक्ष क्या करते हैं? वृक्ष क्या करते हैं? फल देते हैं। और इसीलिए मनुष्य को क्या रखना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, इसका बताएंगे अब हम पहले शब्दार्थ थोड़ा देख लेते। कारज मने कार्य, काम, कारज मने कार्य, धीरे धीरे होत मने होता है, काहे मने क्यों, होत मने होते हो, अधीर मने धैर्यहीन, धैर्यहीन, धैर्य नहीं रखना। समय पाए मने समय को पाकर या ऋतु आने पर। ठीक है, तिरुवर मने वृक्ष, पेड़, फरे मने फलता है, विकसित होता है, फल देता है। केतिक मने कितना ही, केतिक मने कितना ही, सींचो मने सींचिए, नीर मने जल, चाहे कितना ही उसमें जले सींचिए, लेकिन समय आने पर ही फल प्राप्त होता है। तो देखिए अर्थ सरल है इसका। वृंद जी इसमें व्यक्ति को कोई भी कार्य पूरा करने के लिए धैर्य रखने की ज़रूरत है, ये बात बताने की कोशिश की है, या ऐसे अब बताना चाह रहे हैं वृंद जी। ठीक है, तो कारज धीरे होत है, इस संसार में कार्य है वो धीरे धीरे संपूर्ण होते हैं, यानी अपनी रीति के अनुसार कार्य है वो पूर्ण होता है। इसीलिए काहे होत अधीर, इसीलिए मनुष्य तू काहे धैर्य को खो रहा है, या अधीर क्यों हो रहा है, धैर्यहीन क्यों हो रहा है। जैसे समय पाए तिरुवर फरे, जैसे समय को प्राप्त करके ही वृक्ष है वो फलता है, यानी ऋतु अच्छी, जो ऋतु है वो आने पर ही वृक्ष है वो फलता है, फल देता है। चाहे केती के सींचो नीर, फिर चाहे उसके लिए कितने ही आप उस पेड़ को सींचते रहो, लेकिन फल तो वह तभी देगा जब उचित समय आएगा, उचित ऋतु आएगी, तभी वह वृक्ष है वो फल देता है। इसीलिए मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए, ये बात इसमें बताया है। समय आने पर ही पेड़ जैसे वृक्ष फल देते हैं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, इसमें कार्य करने में अधीरता न करने की बात कही है, और इसमें क्या बात बताई है, क्या उसमें संदेश दिया है। वृंद जी कहते हैं कि कोई भी कार्य करो तो उस धैर्य के साथ करना चाहिए। ठीक है, और अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें अनुप्रास अलंकार है और इसमें दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, दृष्टांत अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और भाषा ब्रिज है ही है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिए, और दो अछंद है। अगला पद देखते हैं। सब ते लगु है मांगी बो
जामे फेर न सारे, बलि पे जाचत ही बहु, बामन तन करतार वृंद, बामन तन करतार। तो प्रस्तुत पद में प्यारे विद्यार्थियों याचक न बनने की बात कही, यानी किसी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए। याचक बनना इस संसार में सबसे तुच्छ कार्य है, ये बात बताने की कोशिश की है। तो वृंद कवि कहते हैं कि सब ते मने सबसे, सब ते मने सब ते मने से, लघु मने तुच्छ छोटा, लघु मने तुच्छ या छोटा है, मांगी बो, मांगी बो मने मांगना या फिर याचना करना, याचना करना या फिर मांगना इस संसार में सबसे छोटा कार्य है। जामे मने जिसमें, जामे मने प्यारे विद्यार्थियों जिसमें, फेर मने लाभ, न मने नहीं, और सार मने कोई भी सार या महत्व नहीं है। ठीक है। और बलि पे मने राजा, बलि राजा, बलि राजा पे जाचत, जाचत मने याचना या याचक, घर पर बलि के यहाँ, बलि के यहाँ याचना करने के लिए बहु मने होना हुआ, वामन मने वामन भगवान, वामन भगवान या फिर वामन मने बोना, जिसका कद छोटा रह जाता है, तन मने शरीर, करतार मने परमेश्वर ईश्वर या फिर यहाँ विष्णु भगवान के लिए आया है, श्री विष्णु। देखिए ये आपको कथा आपको पता ही है, इस संसार में सब ते लघु है मांगी बो, इस संसार में सबसे तुच्छ कार्य छोटा कार्य है वो है संसार में किसी के साथ सामने हाथ फैला करके मांगना, इस संसार में सबसे छोटा कार्य बताया गया है। सब ते लघु है मांगी बो, इस संसार में मांगना याचना करना सबसे तुच्छ कार्य है, लघु कार्य, छोटा कार्य है। जामे फेर न सार, और ऐसे मांगने में, मांगने जैसा कार्य करने में किसी भी प्रकार का कोई लाभ भी नहीं है और न उसका कोई सार या महत्व भी जीवन में है, न कोई लाभ है और न कोई उसका महत्व है, इसीलिए मांगना मरने समान बताया गया है। बलि पे जाचक ही बहु, जैसे भगवान वामन तन करतार, करतार माने परमेश्वर या विष्णु, विष्णु जी को राजा बलि के घर पर या बलि के द्वार पर याचक बनने के लिए अपने शरीर को क्या बनाना पड़ा, छोटा बनाना पड़ा, बोना बनना पड़ा। यानी स्वयं श्री हरि विष्णु को भी मांगने के लिए राजा बलि के द्वार पर याचना करने के लिए अपने शरीर को बोना बनाना पड़ा। तो इस प्रकार से वो वामन भगवान की कथा आती है, वामन भगवान की कथा आती है और वामन भगवान की कथा में ये जो बात है वो बताते हैं कि भाई राजा बलि जो है कोई के घर द्वार पर है, वो विष्णु भगवान जाते हैं वामन भगवान का अवतार जो है रूप धारण करके, और उसे राजा बलि उसको संकल्प देता है कि भाई आप जो मांगोगे मैं दूंगा। तो भगवान वामन ने अर्थात श्री हरि विष्णु जो बोने के रूप में आए थे, वामन के रूप में आए थे, उन्होंने उनसे 3 पैर जमीन है वो मांगी थी, और 3 पैर जमीन मांगी थी। तो विष्णु उन्होंने कहा कि ये 3 पैर जमीन से क्या होगा, आप पूरा राज्य मांग सकते हैं। तो वामन भगवान ने कहा कि मुझे तो केवल 3 पग, 3 कदम, 3 पैर की भूमि चाहिए। तो उन्होंने संकल्प लिया और 3 पैर की भूमि दान में दे दी। तो भगवान हरि ने वो वामन भगवान का रूप इस प्रकार से बढ़ाया, विशाल होते गए, एक पैर से पूरी धरती, दूसरे से पूरे दूसरा लोक है वो नाप लिया, और फिर जब सारे लोक नाप लिए 2 पग में, जब तीसरा पैर कहा कि अब बताओ मैं कहाँ रखूँ हे राजन, हे राजा बलि। तब कहते हैं राजा बलि ने कहा कि आप मेरे शीश पर है, मेरे सिर पर है, वो अपना जो तीसरा कदम है वो रख दीजिए। तो इस प्रकार से जो है राजा बलि है वो पाताल में चले जाते हैं और भगवान हरि उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार की कथा आती है राजा बलि और वामन भगवान की।
तो यही बात इसमें बताई है कि मांगना इस संसार में सबसे तुच्छ कार्य है, कि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को भी राजा बलि के यहाँ मांगने के लिए अपने शरीर को बोना बनाना पड़ा, वामन बनाना पड़ा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आगे विशेष वाले पॉइंट में इसमें लिखना है, कवि ने वामन भगवान का उदाहरण देकर के बताया कि राजा बलि की परीक्षा लेने और उसे दंडित करने के लिए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया था कि वामन अवतार में, जो वामन अवतार क्यों लिया, राजा जो बलि था उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए और उस राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने जो है वामन भगवान का अवतार है वो रूप धारण किया था। विष्णु ने वामन बन करके गए थे। तो इस प्रकार की घटना का यहाँ पर जिक्र हुआ है, बताया गया। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ आपको पता ही है दोहा छंद है, ब्रिजभाषा है। अगला पद देखते हैं, हो ये न कारज मोह बिना, यह जो कहे सो अयान, जहान कुक्कुट शब्द तह, होत न कहाँ विहान रे वृंदा, होत न कहाँ विहान। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में जो लोग अत्यधिक समझदार हैं, अपने आप को अत्यधिक समझदार मानते हैं, ऐसे समझदार जो अपने आप को ज़्यादा मानते हैं, ऐसे अज्ञानियों का यहाँ पर समझदार मानना, अपने आप को अधिक समझदार मानना, ये भी अज्ञानता है। तो उसका यहाँ पर जो है कवि ने व्यंग्य किया है उनके ऊपर, ऐसे लोगों पर। तो देखिए अर्थ, हो या मन होता है, बहुत सुंदर अर्थ इसका है और आज के समय में कई लोग ऐसा करते हैं। इसीलिए यहाँ पर वृंद जी ने ये चीज़ लिखी है कि हो या न कारज मन कार्य, मोह मन मेरे, बिना मन बिना, यह जो, जू मन जो, कहे मन कहता है, कहे मन कहता है, सू मन वह, सू मन वह। अयान का अर्थ होता है अज्ञानी, वह अज्ञानी है। क्या है वह? अज्ञानी। और जहाँ मन जहाँ पर, न मन नहीं। कुक्कुट का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों मुर्गा, कुक्कुट मने मुर्गा। शब्द, शब्द मने शब्द, या फिर उसको बांग देना बोलते हैं, मुर्गा बांग देता है। तह मने वहाँ, होत मने होता, न मने नहीं, कहाँ मने क्या, विहान मने प्रातःकाल, सुबह। ठीक है, विहान का अर्थ क्या होता है? प्रातःकाल या मतलब सुबह। तो यहाँ पर एक जो है मुर्गे का उदाहरण दिया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर एक मुर्गे का उदाहरण दिया है। तो इसमें बताने की कोशिश की है कि हो ये न कारज मोह बिनु, यानी कुछ लोग ये कहते हैं, अज्ञानी लोग जो अपने आप को ज़्यादा समझदार मानते हैं वो भी अज्ञानी हैं। तो वो लोग ये कहते हैं कि हो ये न कारज मोह बिना, ये जो कहे सुअयान, यानी कई लोग ये कहते हैं कि अमुक कार्य मेरे बिना नहीं हो सकता, अमुक कार्य मेरे बिना नहीं हो सकता। ये बात जो कहते हैं वो क्या है इस संसार में? सुअयान, वे अज्ञानी है जो ऐसा ये कहते हैं कि मेरे बिना ये कार्य हो ही नहीं सकता, मैं ही करूँगा तो ये कार्य होगा। ये जो बात कहते हैं वो इस संसार में क्या है? वो बहुत बड़े अज्ञानी हैं। कैसे? जैसे जहाँ न कुक्कुट शब्द तह, यानी क्या जहाँ पर मुर्गा बांग नहीं देता, ठीक है,
मुर्गा बांग नहीं देता, शब्द नहीं बोलता, कुकड़ू कुकड़ू नहीं बोलता, तो क्या वहाँ सुबह नहीं होती? होत ने कहाँ विहान, तो क्या वहाँ पर सुबह नहीं होती, प्रातःकाल नहीं होता? क्या मुर्गा जब बोलेगा तभी प्रातःकाल होगा? तो ऐसा अगर मुर्गा ये सोचता है कि मैं बोलता हूँ तो ही सुबह होती है, ऐसा सोचना मुर्गे की क्या है? अज्ञानता है। इसी प्रकार से यहाँ पर बताया कि संसार में कई लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे बिना अमुक कार्य नहीं हो सकता, ये कार्य मैं करूँगा तो ही होगा। तो इस प्रकार से ये जो उसकी सोच है भूल, उसकी अज्ञानता है, क्योंकि कार्य कभी रुकता नहीं है, उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वही कर सकता है। तो इस प्रकार से ये सोचना नहीं चाहिए। कई समझदार लोग ज़्यादा ऐसे अज्ञानता की बातें करने लग जाते हैं, तो मेरे बिना ये कार्य नहीं होगा, ये सोचना उसके लिए अज्ञानता का बात है। ठीक उसी प्रकार जैसे मुर्गा अगर बांग नहीं दे, शब्द नहीं बोले, तो क्या वहाँ पर प्रातःकाल या सुबह नहीं होगी? ठीक है, तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया है वृंद जी ने। आगे देखिए इस पद में विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों इसमें लिखना है कि अज्ञानी लोगों के अहंकार पूर्ण अज्ञान की अभिव्यक्ति की गई है, और जो अज्ञानी लोग होते हैं उनके अहंकार की बात कहते हैं। वो अज्ञानी जो लोग हैं अहंकारवश कहते हैं कि मेरे बिना नहीं हो सकता कार्य, तो इस प्रकार से अहंकार करते हैं। तो अहंकार से युक्त जो लोग हैं उनकी अज्ञानता पर व्यंग्य किया है और उनको मुर्गे के समान है वो बताया है। ठीक है, तो ये बात इसमें लिख देना। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है अनुप्रास और आक्षेप अलंकार का प्रयोग किया गया है। अलंकार का प्रयोग कौन कौन सा किया यहाँ पर? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अनुप्रास अलंकार तो है ही है, और साथ ही साथ लोगों पर क्या किया है? आक्षेप किया है। ठीक है, तो आक्षेप अलंकार किया गया है, व्यंग्य किया गया, आक्षेप किया गया। तो आक्षेप अलंकार है, ब्रजभाषा है और दो अछंद है। अगला पद देखिए, अरे छोटे गनिये नहीं जाते हो ये बिगारे, तन समूह को छिनेक में जारत तनक अंगार रे वृंदा, जारत तनक अंगार। तो प्यारे विद्यार्थियों इस पद में जो है वृंद जी कहते हैं कि शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु को क्या नहीं समझना चाहिए? छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शत्रु कभी भी आपको अहित कर सकता है। तो अरि मैंने शत्रु, अरि मैंने प्यारे विद्यार्थियों होता है शत्रु। छोटे मैंने छोटा, गणीय मैंने समझना या गिनना। छोटा नहीं गिनना चाहिए, समझना चाहिए। जाते हो या बिगार मैंने उससे हो जाता है, जाते मैंने हो जाता है, यानी जिससे आपका अहित हो मैंने होता है। बिगार मैंने नाश, आपका नाश हो सकता है, इसलिए शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे तृण समूह मैंने तिनकों का ढेर, तिनकों का ढेर समूह है, तृण समूह है मैंने तिनकों का ढेर। को छिन्नक, छिन्नक मैंने क्षण भर में ही, थोड़े समय में, क्षण भर में ही। जारत मैंने जला देता है, जला देता है क्या? तनक मैंने थोड़ी सी, अंगार मैंने छोटी सी चिंगारी, चिंगारी। ठीक है, थोड़ी सी आग। तो जिस प्रकार से तिनकों का समूह है और तिनकों के समूह में उदाहरण दिया है कि शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह आपका क्या कर सकता है? अहित कर सकता है। अरे छोटे गणीय नहीं, कभी भी शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह आपका विनाश कर सकता है, नाश कर सकता है, इसलिए उसको छोटा नहीं समझना चाहिए, भूल नहीं करनी चाहिए। शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे थोड़ी सी आग, अगर थोड़ी सी आग अगर तिनकों के ढेर में गिर जाए, छोटी सी चिंगारी, थोड़ी सी आग, तो फिर वो क्षण भर में ही उस तिनकों के ढेर को जला करके राख कर सकती है। इसीलिए छोटा नहीं समझना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो तिनकों के समूह को छोटी सी चिंगारी भी जला देती है क्षण भर में। आगे देखिए विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, शत्रु तो सदा ही अपकारी होता है, वह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा शत्रु तो नुकसानदायी होता है, चाहे वह छोटा ही हो चाहे बड़ा हो, वो आपका नुकसान कर सकता है। इसीलिए उसे सावधान रहने की आवश्यकता है, उसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये बात बताई है। और अनुप्रास उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया है।
अलंकार की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें उदाहरण अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। विशेष में ये लिखना है आपको। अगला देखिए, छोटे अरि पे चढ़ूँ सजी, सुबट सहस्त्र तन त्राण, लीजे ससा आकेट पर, नाहर को सामान वृंदा नाहर को सामान। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में वृंद जी ने एक बताया है कि शत्रु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उस पर सावधान रहने की आवश्यकता है। इसमें भी वही बात बताई है कि शत्रु से सावधानी पूर्वक है वो मुकाबला करने का निर्देश है वो इसमें दिया गया है कि शत्रु को छोटा हो चाहे बड़ा हो उससे सावधान रहना चाहिए और उस पर पूरी तरह से तैयारी करके जाना चाहिए। युद्ध क्षेत्र में जो है मुकाबला करने के लिए सावधान निर्देश दिया है। छोटे मने छोटा, अरि मने शत्रु, अरि मने शत्रु, पे मने पर, चढ़ऊ मने युद्ध आक्रमण चढ़ाई करने पर, सजी मने साज सज्जा करके, सजा करके, साज सज्जा यानी अस्त्र शस्त्र से युक्त होकर के, सुबट मने अच्छे पराक्रमी योद्धा, अच्छे योद्धा, वीर, शस्त्र मने शस्त्र हजार, शस्त्र त्रय नहीं है, क्षमा करना, शस्त्र, सहस्त्र, सहस्त्र का अर्थ हो गया सहस्त्र यानी हजार। तन त्राण का मतलब होता है अंगरक्षक, अंग्रेजी में बोले तो बॉडीगार्ड्स, वो लेकर के जाना चाहिए। लीजे मैंने लीजिए, लीजिए, ससा, ससा कहते हैं खरगोश को, ससा मैंने खरगोश को, आखेट मैंने शिकार पर, शिकार करने के लिए जा रहे हो तो नाहर मैंने सिंह का, शेर को सामान लेकर के जाना चाहिए। देखो बहुत सुंदर बात कही है कि अगर छोटे शत्रु पर भी चढ़ाई की जा रही है, आक्रमण किया जा रहा है, तो भी जो अच्छा पराक्रमी योद्धा होगा वह अपने साथ हजारों अंगरक्षकों को साथ लेकर के जाएगा। अर्थात अच्छा पराक्रमी योद्धा वही है जो छोटे शत्रु पर भी अगर आक्रमण करने के लिए जाए तो हजारों अंगरक्षकों को साथ लेकर के जाना चाहिए। जैसे लीजिए ससा आखेट पर, जैसे खरगोश का, जैसे खरगोश का अगर शिकार किया जा रहा है, शिकार करने के लिए जा रहे हो खरगोश का, तो क्या करना है, तो आपको किसका सामान साथ में ले जाना पड़ेगा, किसकी संज्ञा दी है इसमें कि अगर खरगोश का सामान ले शिकार करने के लिए जा रहे हो तो आपको शेर का जो है सामान साथ में ले जाना चाहिए। खरगोश के शिकार पर जा रहे हो तो शेर के शिकार करने का सामान आपके पास होना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब जंगल में खरगोश की जगह शेर से सामना हो जाए और उस समय अगर आपके पास खरगोश का शिकार करने का ही सामान हो तो शेर आपका शिकार कर लेगा। इसीलिए बुद्धिमानी वही है, परंतु जिसमें बुद्धि की बात, नीति सम्मत बात कर रहे हैं कि खरगोश का अगर शिकार करने के लिए जा रहे हो तो शेर का सामान आपके पास होना चाहिए। तो इसीलिए सामग्री परिपूर्ण होकर के अच्छी तरह से भली भांति तैयारी करके ही जाना चाहिए, ये बात इसमें बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो लीजिए ससा आखेट पर, खरगोश के शिकार पर नाहर को सामान यानी सिंह का सामान साथ में लेकर के जाना चाहिए। और विशेष वाले पॉइंट में लिख देना, खरगोश का शिकार करते समय अगर अचानक सिंह सामने आ जाए, शेर सामने आ जाए तो उसका सामान साथ में होगा तो उसकी तैयारी करके जाना चाहिए। ठीक है, और विशेष वाले पॉइंट में अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रास है और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। बिंब प्रतिबिंब का भाव इसमें दिखाया गया है, तो इसीलिए दृष्टांत अलंकार हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अच्छे से ये सारे पद वो समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे वृंद जी के आगे के दोहों की व्याख्या को लेकर के। तब तक इन व्याख्याओं को पढ़िए, नोट्स बनाइए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।